शिवपुर नामक गांव के किनारे एक पुराना वीरान मकान था। लोग कहते थे कि वहां भूत रहते हैं। वर्षों से कोई उस ओर गया नहीं था, लेकिन आरव, एक साहसी और जिज्ञासु युवक, ऐसी बातों से डरता नहीं था। उसे रहस्यों से प्यार था। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि उस पुराने मकान के तहखाने में एक बेशकीमती बक्सा छिपा है। कुछ लोगों ने रात में अजीब रोशनी और आवाजें भी देखी थी। आरव का मन बेचैन हो उठा। वह ये जानने के लिए तैयार हो गया कि सच्चाई क्या है। रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए वह उस मकान की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर झाड़ियां सरसराई के उल्लुओं की आवाजें गूंजती रहीं, लेकिन आरव का हौसला मजबूत था। जब वह मकान पहुंचा तो दरवाजा अपने आप खुल गया, चर्रर की डरावनी आवाज के साथ। अंदर हर चीज पर धूल की मोटी परत थी। मकड़ी के जाले दीवारों से लटक रहे थे। अचानक उसे जमीन में एक लोहे का हैंडल दिखाई दिया। यह तहखाने का रास्ता था। उसने सांस रोककर हैंडल खींचा और नीचे जाने वाली सीढ़ियां खुल गई। नीचे उतरते ही ठंडी हवा का झोंका आया। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा, वहां एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। उस पर संस्कृत में कुछ लिखा था, जिसने लोभ किया वो खो गया, जिसने बांटा वो अमर हुआ। आरव सोच में पड़ गया, लेकिन फिर भी उसने बक्सा खोला। बक्सा खुलते ही अंदर से तेज रोशनी निकली और कमरा सुनहरा प्रकाश से भर गया। अंदर सोने चांदी के सिक्के, रत्न और एक छोटी सी किताब थी। किताब का पहला पन्ना कहता था, यह धन उसका है जो इसका सही उपयोग करे, नहीं तो यह उसी का नाश करेगा। आर बक्सा उठाकर घर ले आया। उसने किसी को नहीं बताया, लेकिन अगले दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। उसे व्यापार में सफलता मिली। गांव के लोग उसका सम्मान करने लगे। लेकिन उसके स्वभाव में बदलाव आ गया। वह घमंडी और लालची हो गया। धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात में किसी के चलने की आवाजें, बक्से का अपने आप खुल जाना, आरव की चीजें गायब हो जाना। उसने पुजारी को बुलाया। पुजारी ने किताब को पढ़ा और कहा, यह बक्सा केवल उन्हीं के लिए है जो दूसरों का भला करें। तुम्हारा लोभ अब तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। आरव डर गया। उसने गांव के स्कूल के लिए दान देना शुरू किया, गरीबों की मदद करने लगा और सबको बक्से की सच्चाई बताई। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा, लेकिन बक्सा अभी उसके घर में था। एक दिन एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ने आया था, वह उसी बक्से की ओर आकर्षित हो गया। उसने जैसे ही बक्सा छुआ, एक रहस्यमय आवाज गूंजी, अब इसकी अगली परीक्षा शुरू होगी। बक्सा अचानक गायब हो गया और वह बच्चा, जिसने जीवन में पहली बार स्कूल की किताबें देखी थीं, पढ़ाई में इतना निपुण हो गया कि कुछ ही वर्षों में वह देश का एक बड़ा वैज्ञानिक बन गया। उसने गरीबों के लिए तकनीकें बनाई, अस्पताल खोले और अपना जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। लोग अब उस बक्से को ईश्वर की परीक्षा कहते थे। वह हर उस व्यक्ति की परीक्षा लेता था जो उसे छूता। कोई लालच करे, विनाश तय। कोई सेवा करे, महानता निश्चित। सच्ची दौलत वह है जो दूसरों के काम आए। लोभ हमेशा पतन का कारण बनता है। यह रहा एक यहन शब्दों की